Bismillahirrahmanirrahim. Fazan Raza here from State Life Insurance Corporation of Pakistan. Today I've come up with the new lesson, and that is about the plans. We are going to start the plans. The first plan is endowment plan, State Life's endowment plan. देखें, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं जो है वो इस इलस्ट्रेशन वगैरह को उर्दू में करूं या इंग्लिश में करूं, जो भी आपको फिजिबल लगता है, तो नेक्स्ट में आप मुझे ज़रूर गाइड कीजिएगा, इंग्लिश में करना है उर्दू में करना है, क्योंकि दोनों सूरतों में आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स जो है वो डेवलप होंगी। इंग्लिश करने में ये है कि दोहरा फ़ायदा होगा, उर्दू में जो है वो आपकी सिर्फ प्रेजेंटेशन स्किल्स डेवलप होंगी, उर्दू तो आपको आती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्लान। स्टेट लाइफ का एक बहुत मशहूर प्लान है एंडोमेंट प्लान। इसको कौन लोग ले सकते हैं? ये हर इंडिविजुअल भी ले सकता है, गैर शादीशुदा, शादीशुदा जो अपनी आमदनी को बचाना चाहता है, और जो है वो इससे इस प्लान को लेके वो अपनी बचत भी कर सकता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है, और अपनी लव्ड वंस के लिए, फैमिली के लिए जो है वो एक कवरेज छोड़ के जा सकता है, एक पैसा असासा छोड़ के जा सकता है इनहेरिटेड, कि जिसमें यानी कि विरसे के तौर पर जो होता है ना, एक जैसे कि पैसा जो है वो बैकअप के तौर पर छोड़ के जाते हैं। जैसे कुछ लोग, जैसे मैंने आपसे कहा कि फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेते हैं कि प्लॉट ले लिया, घर ले लिया, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो फैमिली के लिए छोड़ के जाते हैं। और जैसे हदीस में, सही बुखारी की हदीस है कि अगर तुम अपने फैमिली को, यानी कि वरसा को मालदार छोड़ के जाओ, तो ये उससे कहीं बेहतर है कि तुम उनको दूसरों का मोहताज और नादार छोड़ के चले जाओ। तो अब हम इसको प्लान को डिस्कस करते हैं, बिकॉज ये फ़ाइल ज़रा ह्यूज उस पर बना रहा हूँ, तो ये ज़्यादा जगह लेगी, इसलिए मैं जल्दी से आगे बढ़ता हूँ। देखें, प्लान ये है, स्टैंडर्ड प्लान है 20 ईयर का। इस पॉलिसी को समझ लें, 20 साल की पॉलिसी है, और इसमें एक बंदा जो है वो सालाना जो है वो दे सकता है, जैसे 24,060 रुपये। अब जैसे कि ये पॉलिसी का जो जितने भी वो अमाउंट 20 ईयर में पे करेगा, उसको उसने टुकड़ों की सूरत में, किस्तों की सूरत में 20 साल तक जमा करना है। ठीक है। अब 5 लाख रुपए की पॉलिसी, तो इस 5 लाख को अगर आप डिवाइड करेंगे 20 पर, इन 20 किस्तें बनाने के लिए, तो फिर उसकी एक किस्त बनेगी 25,000 रुपये तक। लेकिन इसमें 24,060 रुपये लिखा है, ये उसकी एज का बेनिफिट है। याद रखिएगा कि जो लोग कम उम्र में, अच्छी उम्र में पॉलिसी ले लेते हैं, उनको सस्ती पड़ती है। जब वो आगे बूढ़े होकर पॉलिसी लेते हैं, ज़्यादा एज में पॉलिसी लेते हैं, उनकी पॉलिसी महंगी होती है। तो आप जो है वो इसको ध्यान में रखिएगा। 5 लाख रुपए की पॉलिसी में प्रीमियम बनना चाहिए 25,000 रुपये, लेकिन एज का बेनिफिट है, ये इनको मिलेगा। तो लेट सपोज ये 25 ही सही, तो 20 ईयर में वो पे करेगा तकरीबन 5 लाख रुपए। 25,000 मल्टीप्लाई बाई 20 करेंगे तो 5 लाख रुपए वो पे करेगा, और स्टेट लाइफ उसको मेचोरिटी देगा ये तकरीबन 22.5 लाख रुपए। ठीक है। अब क्या है मेचोरिटी? क्या है मेचोरिटी? जो है वो सम अशोर्ड, यानी कि वही उसका सम अशोर्ड है, जो जितने भी वो 20 ईयर के करीब करीब पे करता है, वही उसका तकरीबन सम अशोर्ड होता है, यानी ये 5 लाख रुपए। अब मेचोरिटी पर, यानी कि जब 20 ईयर पूरे हो जाएंगे, तो ये 5 लाख रुपए जो उसने टुकड़ों की सूरत में जमा किए थे, ये और 20 साल के तमाम बोनस, देखें ये मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, पर ईयर बोनस। इसके ऊपर एक और भी वीडियो में बना के भेजूंगा आपको कि पर ईयर बोनस किस तरह से लगता है और स्टेट लाइफ किस तरीके से बोनस अनाउंस करता है। अभी हम समझ रहे हैं सिर्फ पॉलिसी को। तो आपने क्या किया कि अगर कोई शख्स, किसी ने कहा कि भाई मैं जो है वो इतने महीने की 2,000 बचत कर सकता हूँ, 2 से 2,500, तो आप बोलेंगे कि भाई ठीक है, तो उसकी पॉलिसी सालाना कितने की बनेगी? सिंपल 2 से 2,500 को मल्टीप्लाई करते हैं 12 पे, तो साल का प्रीमियम आ जाएगा उसको, यानी वो साल की बचत आ जाएगी, प्रीमियम कहते हैं इसको। तो वो आ जाएगी। अब वही पे करता रहेगा, कब तक करता रहेगा? 20 ईयर तक पे करता रहेगा, और 5 लाख रुपए जमा करने पर उसको 22.5 लाख रुपए स्टेट लाइफ विड्रॉ करेगा, उसको दे देगा, उसको मेच्योरिटी की सूरत में जब वो विड्रॉ कर रहा होगा अमाउंट, तो उसको वो मिल जाएगा। क्लियर है? अच्छा, उसकी बात ये है कि इस पर टैक्स फ्री होता है, इस पर टैक्स भी नहीं करता। नॉर्मली जहाँ पे कहीं इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स कट जाता है, विद होल्डिंग टैक्स वगैरह, लेकिन इन पॉलिसीज़ पे जिसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है तो उसके ऊपर कोई टैक्स भी नहीं कटता। अब ये तो हो गया कि 20 साल की पॉलिसी के अंदर जो है वो ये कह रहा है कि 20 साल बाद इतने मिलेंगे। लेकिन अगर कोई शख्स कहे कि भाई मैं 20 साल से पहले अगर ख़त्म कराऊंगा तो क्या मिलेगा, तो हमने उसको ये बताया है कि इन केस अगर वो फॉर एग्जांपल पॉलिसी को 20 नहीं 5 साल पहले विड्रॉ करता है 15 साल में, तो तकरीबन वो 25-25 हज़ार रुपये करके तकरीबन 3,70,000 के करीब जैसे पे कर लेगा। ठीक है।
और उसको देखें यहाँ सरेंडर वैल्यू का मतलब होता है पॉलिसी ख़त्म कराने वाला कॉलम। सरेंडर वैल्यू पॉलिसी ख़त्म कराने वाला कॉलम देखिए कि जब उसने 3,70,000 के करीब पे कर दिए तो उसको तकरीबन 1 मिलियन के करीब पॉलिसी में पड़ा हुआ। दैट इज़ 15 ईयर में 2.5 से 3 गुना के करीब स्ट्रीट लाइफ पॉलिसी में रिटर्न कर देती है। सिंपल, जितना जमा किया है उसको 2.5 या 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी कैश वैल्यू आ जाएगी पॉलिसी की। तो इस तरह तकरीबन पॉलिसी 2.5 से 3 गुना पे 15 साल में खड़ी होगी। अगर कोई और शख्स ये कहे कि भाई मैं 20 साल तो बड़े लंबे हो गए, मैं और पहले 15 साल तो बड़े लंबे हो गए, मैं और पहले कैश कराना चाहता हूँ, तो वो पहुँचा 10 साल में। तो याद रखिएगा कि 10 से 12 साल में जितना भी पैसा स्टेट लाइफ की 20 ईयर की पॉलिसी में जमा किया जाता है तो वो 10 से 12 साल के अरसे के अंदर अंदर तकरीबन डबल हो जाता है। यानी जितना भी शख्स वो जमा करेगा, इसे इसमें देखिए कि उसने 2,40,000 के करीब जमा किए, 2.5 के करीब 25,000 के हिसाब से, तो उसको 4 लाख इसमें लिखे हुए हैं। लेकिन आप ज़रा आगे बढ़ें, 13 ईयर पे देखें, उसने ये पेड प्रीमियम्स का कॉलम देखें। 13 ईयर में पेड प्रीमियम्स में 3 लाख जैसे 12 उसने जमा किए, तो फिर देखिए कि उसको जो है वो तकरीबन 5.5 लाख रुपए इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है। अच्छा, अब 20 ईयर की पॉलिसी में खासियत ये है कि 4 ईयर का ब्रेक इवन आ जाता है। ब्रेक इवन का ये अकाउंटिंग की एक टर्मिनोलॉजी है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने 20 साल के कॉन्ट्रैक्ट को, 20 साल की पॉलिसी को जो है वो 4 साल में, अगर बीच में आपने तोड़ने की कोशिश की तो वो आपको 4 साल कम से कम पे करने, 4 साल में आपको लॉस नहीं होने देगी वो। मतलब जितने भी पैसे आपने जमा किए हैं वो आपको वापस तकरीबन उतने ही मिल जाएंगे। पेड प्रीमियम जैसे इसमें लिखा है देखें 4th ईयर में कि 96,240 उसने पे किए हैं। उसके बाद सरेंडर वैल्यूज़ की 1 लाख, यानी तकरीबन उतने ही हैं जितने 4,000 का डिफरेंस है, उतने ही हैं जितने उसने पे किए हैं। यह है 4 ईयर का, अच्छी एज पे, स्टैंडर्ड एज पे, यानी इस एज पे जैसे 30 एज पे बना हुआ है। याद रखिएगा कि एज पे जो है ना प्रीमियम में फ़र्क पड़ता है, क्योंकि लाइफ पे रिस्क ज़्यादा होता है, बढ़ने होता है। एक बूढ़ा आदमी जल्दी मरेगा तो एक जवान आदमी जो है वो, उसकी लाइफ पे थ्रेड या उसकी लाइफ पे रिस्क जो है वो कम होता है। इसलिए कंपनीज जो हैं वो हेल्थ इश्यूज़ को देखते हुए इन पॉलिसीज़ को इशू करती हैं। अब ये तो हो गए लिविंग बेनिफिट्स, इसको आप बहुत बार देख लीजिएगा, 2-3 बार 4 बार देख लीजिएगा कि क्या होगा। अब आ गए लिविंग बेनिफिट्स हो गया। अब हम बढ़ेंगे इसके अंदर। सेविंग मैंने आपको बता दी, जैसे मैंने आपको बताया था कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 3 चीज़ों का जो है वो कॉम्बिनेशन है, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और लाइफ इंश्योरेंस खुद। तो इंश्योरेंस इंश्योरेंस, अब हम आएंगे इंश्योरेंस की तरफ, क्योंकि हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट का तस्करा कर चुके हैं। इसमें एक और चीज़ भी रह गई कि इन्फ्लेशन, कि अगर फॉर एग्जांपल आप ये देखिए कि वो कहेगा कि 20 साल में 5 लाख रुपए मैं जमा करूंगा तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी। अब 20 साल में वो कहता है कि मुझे 22.5 लाख रुपए मिलेंगे, तो 22.5 लाख की वैल्यू क्या रहेगी, वो ये पूछेगा बंदा आपसे। तो आप उससे कहें कि आपने जमा कितने किए हैं। वैल्यू का अंदाज़ा उस अमाउंट से लगाया जाएगा जो उसने जमा किए हैं। ठीक है, उसने जमा किए हैं 5 लाख के करीब 20 ईयर में, और स्टेट लाइफ 20 ईयर में 4.5 गुना अप्रॉक्सीमेटली दे रहा है। जो 5 लाख को अगर आप मल्टीप्लाई करें 4.5 से, यानी 4.5 से, तो 22.5 लाख रुपए बनते हैं। तो आप ये देखिए, उससे ये आपने बंदे से ये कहना होगा, जब वो आपकी क्वेरी आपसे करेगा तो आपने ये कहना होगा कि भाई 5 लाख रुपए आपने आपने जमा किए हैं, ये हैं आपके पैसे, लेकिन स्टेट लाइफ आपको 5 लाख थोड़ी देगा, वो आपको देगा 22.5 से 23 लाख रुपए 20 ईयर के बाद। तो ये क्या है, ये इस तरीके से जब पैसा इंक्रीज़ होके मिल रहा है 4.5 गुना के हिसाब से, इसके अंदर वो इन्फ्लेशन कंट्रोलिंग मौजूद है कि जो करेंसी की जो 5 लाख की वैल्यू 20 साल बाद होगी, वो उसको इक्वल से ज़्यादा कर देगी, मतलब वो नीड पूरी कर सकेगा वो अमाउंट जो 22.5 बन चुका होगा। क्लियर है। तो इन्फ्लेशन का भी छोटा सा तस्करा मैंने कर दिया। उसके बाद इस पॉलिसी का जो 20 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट हमसे स्टेट लाइफ से कोई साइन करेगा और बीच में उसको खुदा ना खास्ता डेथ हो जाए, तो एंडोमेंट पॉलिसी क्या करती है कि वो जो 5 लाख रुपए उसने 20 साल में जमा करने थे ना, वो उसको पहले ही फ़ौरन ही दे देगी। और जितने भी साल के बोनस लगे हैं वो भी जो मेचोरिटी पे मिलने थे, यानी 20 ईयर बाद मिलने थे सारे, जो हर साल लग रहे थे लेकिन मिलने 20 ईयर के बाद थे, वो फ़ौरन मिल जाएंगे। जैसे कि आप इस डेथ कवरेज का कॉलम देखें कि पहले साल, और इस बोनस पर ईयर का कॉलम भी देखें, पहले साल गॉड फॉरबिड बंदे की डेथ हुई तो फिर उसको क्या मिला, फैमिली को क्या मिला, नेचुरल डेथ की कवरेज इसमें लिखी हुई है, वो है 5 लाख। 5 लाख ये मिला सम एश्योर्ड, और 20,000 पहले साल का बोनस। ठीक है।
तो इस तरह क्या हुआ कि उसकी पहले साल की डेथ कवरेज हो गई 5,20,000। इस तरह फिर दोबारा दूसरा बोनस लगा तो फिर 5 लाख प्लस 2 साल के बोनस। अगर उसकी तीसरे साल डेथ हुई तो 5 लाख प्लस 3 साल के बोनस। इस तरह आप जो है वो आगे बढ़ते जाएँ तो हर साल बोनस जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से गारंटीड होता है और सम एश्योर्ड दोनों गारंटीड होते हैं। इन दोनों की लगने की वजह से हर साल डेथ कवरेज में भी इजाफा हो रहा है। यानी ये जो पॉलिसी है वो ना सिर्फ ये है कि अपनी ज़िंदगी में फ़ायदा देती है, बल्कि ज़िंदगी के बाद भी फैमिली का जो है वो फ़ायदा होता है। ठीक है? ये हो गया इसमें सेविंग, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस एंडोमेंट प्लान में। और एंडोमेंट प्लान में जो डेथ कवरेज है, जी जो मैंने आपको बता दी, लेकिन जो दूसरे प्लान्स में डेथ कवरेज है वो बड़ी डिफरेंट किस्म की होती है, बहुत डिफरेंट होती है। तो ये दूसरे प्लान्स की तरफ हम जब बढ़ेंगे आगे तो आपको कंपैरेटिवली पता चलेगा कि किस तरीके से उसमें कवरेज में फ़र्क होता है और प्रीमियम में फ़र्क होता है। आगे और भी चीज़ें हैं, मगर इसमें ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए जो है मैं इसको शॉर्ट करूँगा। ये जल्दी जल्दी हेडिंग्स पढ़ते हैं कि गारंटीड है। इसमें लिखा है, जैसे मैंने आपको बताया था, सम एश्योर्ड इंक्लूडिंग बोनस डिक्लेयर्ड इन दिस पॉलिसी आर गारंटीड एज पेमेंट कैश बाय द फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से गारंटीड पॉलिसी है। एंडोमेंट पॉलिसी क्या है? एंडोमेंट पॉलिसी जो है लोग जो हैं वो अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए भी ले लेते हैं। जो मैरिड, जैसे मैंने कहा कि मैरिड और इंडिविजुअल दोनों ले सकते हैं। और कुछ लोग अपनी रिटायरमेंट फोकस करते हैं, कुछ लोग बैकअप मनी बनाते हैं कि भाई हमें इन केस ऑफ इमरजेंसी ज़रूरत पड़ गई तो हम इसको कैश करा लेंगे। फिर इसके अंदर एक ख़ास किस्म का सर्जिकल बेनिफिट होता है कि अगर आपने 5 साल पूरी किस्तें कर ली तो ये 10 बीमारियाँ इसमें लिखी हुई हैं, ये 10 बीमारियाँ इसमें कवर्ड होती हैं। या आप चाहें तो आपको रिटर्न की सूरत में मिल जाएगा, मैं ये प्लान आपको भेज भी दूँगा, PDF भेज दूँगा इसका। उसके बाद इस पॉलिसी में पर्सनल लोन की एक फैसिलिटी होती है कि इन केस अगर कोई चाहे कि इसमें से पर्सनल लोन जो है वो विड्रॉ कर सकता है। कि अगर कोई शख्स जैसे कहे कि भाई मैं 15 साल में 10 लाख रुपए पड़े हैं मेरी पॉलिसी में, मैं उसको निकाल लूँ, ख़त्म कर लूँ पॉलिसी, तो हम उसको मशवरा देंगे कि 10 लाख रुपए का 10 to 80% लोन विड्रॉ भी किया जा सकता है। इंस्टेड ऑफ सरेंडरिंग द पॉलिसी, अ पर्सन शुड गेट सम पर्सनल लोन। ठीक है? तो पर्सनल लोन की फैसिलिटी भी है, उसको 10% के साथ आप वापस कर देते हैं तो पॉलिसी बिल्कुल वैसी ही रहती है जिस तरह वो चल रही होती है, बस ज़रूरत पूरी हो जाती है। अच्छा, ऑटोमेटिक प्रीमियम ऑप्शन एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। ऑटोमेटिक प्रीमियम ऑप्शन के ऊपर मैं एक एक और शॉर्ट क्लिप बनाऊंगा इसी पॉलिसी में, तो आपको नेक्स्ट जो वीडियो भेजूंगा वो बस इसकी ऑटोमेटिक प्रीमियम ऑप्शन के हवाले से होगी। और टैक्स क्रेडिट इस पॉलिसी में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका जब आप 10% निकालेंगे तो यानी कि अगर कोई फॉर एग्जांपल 25,000 रुपये की सेविंग करता है सालाना, तो उसका 2,500 रुपये उसको एक्स्ट्रा बचत होगी टैक्स की मद में। जिन लोगों की सैलरीज में से या जिनका जो टैक्स कटता है उसको वो जो है वो टैक्स उनका 10% का रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके ऊपर भी अगर आप लोग अलग से सवाल करना चाहें तो मैं एक अलग से वॉइस मैसेज कर दूंगा। मैं आपको मेन पॉलिसी जो है वो बता चुका हूँ। अब जो रह गया है वो सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक प्रीमियम ऑप्शन रह गया। अगर आपका इसमें और कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको इसी प्लान का PDF भी भेज रहा हूँ। ठीक है? तो जो भी सवाल हो, और सवाल हो रेज़ होने चाहिए। अगर सवाल रेज़ नहीं होंगे तो दैट मीन्स के यू आर नॉट कैचिंग इट। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सवाल रेज़ करें ताकि हम लोग और मज़ीद आगे बढ़ें। शुक्रिया।